दोस्तों नमस्कार। सच बताइएगा, आपको आश्चर्य हुआ कि मज़ा आया जब नरेंद्र मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर आकर के ये कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब उन्होंने यूट्यूबर्स का महिमा गान किया, उसकी महत्ता बताई। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपने पालतू मीडिया को 10 साल से पॉकेट में रखा था। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी ये सब करने के लिए मजबूर हुए? क्या वो राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं? राहुल गांधी पिछले 1 डेढ़ साल से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर जिस तरह के लोगों के बीच में लोकप्रिय हुए हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आए हैं। बहुत सारे लोग उन्हें जननायक राहुल गांधी कह रहे हैं। वो ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की अस्मिता, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए वो ओबीसी महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जो आज देश के नागरिकों के सर्वप्रिय, सबसे प्रबुद्ध, सबसे विश्वसनीय और सबसे ज्यादा संवेदनशील राजनेता के तौर पर उभर करके सामने आए। उनकी लोकप्रियता ने नरेंद्र मोदी को पीछे धकेल दिया है। क्या ये वजह है नरेंद्र मोदी की घबराहट की? ऑब्वियस है। वो नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का, इंटरनेट के जितने भी साधन हैं उन सब का बखूबी इस्तेमाल किया था। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी केवल अपनी काबिलियत के दम पर नहीं आए। भले ही गोदी मीडिया ने पलक पावड़े बिछा करके, भले ही उन उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी का गुणगान करके उन्हें आने वाले समय का भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की हो, लेकिन 3 दशक के बाद जो उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया, उसके पीछे ये जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो इंटरनेट है, उसका भरपूर इस्तेमाल उन्होंने किया था। मित्रों, आपको मालूम होगा कि फेसबुक 2004 में भारत में आया, ट्विटर 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ, व्हाट्सएप 2009 में आ गया था और यूट्यूब तो उसके 1 साल पहले 2008 में। लेकिन जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने या कांग्रेसियों ने, राहुल गांधी की टीम ने इस पूरे सोशल मीडिया के तंत्र की उपयोगिता को नहीं समझा था। नरेंद्र मोदी, उनके अपने रणनीतिकारों, जो कुछ टेक्नोक्रेट अमेरिका से और यूरोप से बुलाए गए थे, अमित शाह, इन लोगों ने उसकी उपयोगिता को समझा था, उसकी क्षमता को पहचाना था कि झूठ भी बोला जाए तो लोगों तक बड़े आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जुमलेबाजी की जाए वो भी लोग भरोसा कर लेते हैं। इस तरह के दृश्य, स्विट्जरलैंड की सड़कों के दृश्य बताए जा रहे थे कि ये गुजरात की सड़कें हैं। गुजरात का एक डेवलपमेंट का मॉडल पेश किया गया। ये सारा इसी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब का कमाल था, जिसने एक मॉडल के रूप में गुजरात को खड़ा किया और नरेंद्र मोदी को एक ऐसे महत्वाकांक्षी नेता के रूप में खड़ा किया जो इस देश को डेवलप कर सकता है, जो देश में भ्रष्टाचार, महंगाई को दूर कर सकता है, जो देश में करप्शन को खत्म करके लोगों को सशक्त बना सकता है। एक ऐसे राजनेता के रूप में नरेंद्र मोदी की छवि बनाई गई, वो ब्रांड पैदा किया गया और उस पर भी वो हिंदुत्व के झंडा बरदार तो 2002 से ही थे। वो गोदी मीडिया जो अपने सारे इथिक्स को भूलने लगा, जिसने भारत के संविधान की मूल भावनाओं से भी समझौता किया, वो भूल गया कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, समाजवाद का सिद्धांत क्या है। वो भूल गया कि संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद उस संस्थान में
या उस पेशे में कि जिसके अपने एथिक्स, जिसकी अपनी नैतिकताएं, जिसकी अपनी प्रतिबद्धताएं, कि सवाल किससे पूछने हैं और आलोचना किसकी करनी है, ये सारा कुछ वो भूल करके वो व्यक्तिवादी हो गया। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि अंबानी और बाद में चल करके अडानी के हाथ में वो सारे संसाधन पहुंच गए। वो चैनल्स, वो नेटवर्क पूरा इन उद्योगपतियों के हाथ में आ गया, जिसका भरपूर इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया। वो गुज्जू भाई अंबानी और अडानी भी, और दो गुज्जू भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उसके जरिए उन्होंने न सिर्फ जीरो अपनी उपलब्धियों को बड़ी सफलताओं के रूप में दिखाया, बल्कि समूचे विपक्ष को, नागरिक समाज को, आंदोलनकारियों को और ऐसे पत्रकारों को जो सरकार की तीखी आलोचना कर रहे थे, जो उन पर सवाल उठा रहे थे, उनको एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थक बता दिया गया, पूरे शाहीन बाग के आंदोलन को मुस्लिम फोबिया से जोड़ दिया गया। उसी तरह से चाहे वो दलितों की पिटाई हो, उनका अपमान हो, या आदिवासियों का जल जंगल जमीन के अधिकारों का छीनना हो, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हो, इन सब को ढक दिया गया और नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन होना शुरू हो गया। भारत विश्व गुरु के रूप में चैनलों पर दिखाई पड़ने लगा। एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी की छवि बनाई जाने लगी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सामने तन करके खड़ा होता है, जिसकी अधीनता लोग स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारे देशों के नेता जिसके चरणों में पड़े जा रहे हैं। मोदी जी ने तो जैसे कायाकल्प कर दिया इस देश का। इस तरह से उन चीजों को दिखाया जा रहा था, और इसका फायदा नरेंद्र मोदी को चुनाव दर चुनाव मिला। लेकिन 2022 के जो आंकड़े हैं, बहुत तेजी से इंटरनेट यूजर्स की संख्या भारत में बढ़ी। 76 करोड़ लोग इस समय भारत में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि उसमें से 56% लोग ग्रामीण इलाके के। अब शहरी जो यूजर्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, केवल 44%। और इसमें भी एक आंकड़ा कि 57% उसमें महिलाएं हैं। जो एक महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी नरेंद्र मोदी ने, जो ग्रामीण इलाके में नरेंद्र मोदी ने अपने झूठ, अपने उस जुमलेबाजी को पहुंचाया था, लोगों ने विश्वास किया था। लोगों को वो भी नहीं पता चला कि चीन के सैनिकों की घुसपैठ कहां पर हुई है। लोगों को यह भी नहीं पता चला कि कोरोना में क्या हुआ है। लेकिन ये जो इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे थे, एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा हो रहा था, सोशल मीडिया का, यूट्यूबर्स का, उन पत्रकारों का जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिए गए थे या निकल करके बाहर आ गए थे अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके। वो लोग जो इस देश के हाशिए के तबके पर खड़े थे, जिन्हें कभी पत्रकारिता में स्थान नहीं मिलता था, वो लोग भी यूट्यूबर्स बन गए, यूट्यूब पर आ गए, फेसबुक ट्विटर पर आकर के वो सवाल करने लगे। वो चाहे दलित उत्पीड़न के सवाल हो, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करने का सवाल हो, या किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हो, शाहीन बाग की सच्चाइयां हो, या कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोग हों। इन बारीक सच्चाइयों को यूट्यूबर्स ने लोगों तक पहुंचाया। और जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी की, वो दृश्य दिखाई पड़ने लगे कि राहुल गांधी उन लाखों लोगों के साथ वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ ही नहीं चल रहे हैं, बच्चों को कंधों पर उठा करके भी चल रहे हैं, बुजुर्गों का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, रोहित वेमुला की मां से और बहन से भी मिल रहे हैं,
वो उन किसानों से भी संवाद कर रहे हैं, मजदूरों से, कारीगरों से संवाद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। एक विश्वसनीयता का केंद्र बनकर के राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल गांधी ने उसके बाद, उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अपनी यात्रा को फुटकल में शुरू किया। कुलियों के बीच पहुंचते हैं आनंद विहार स्टेशन पर। दिल्ली में अभी वो पहुंचते हैं फर्नीचर मार्केट में, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसमें बढ़ई भाइयों के साथ वो रंदा चलाते हैं, आरी चलाते हैं, हथौड़ा चलाते हैं। उसके पहले हरियाणा में जाकर के वो उन किसानों के खेतों में जाकर के धान रोपते हैं। वो राहुल गांधी मैकेनिक के बीच में जाकर के मोटरसाइकिल को ठीक करते हैं। अमेरिका में जाकर के वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर के संवाद करते हैं। वो रामेश्वर को अपने घर बुलाते हैं, जिसे टमाटर की महंगाई ने बेरोजगार कर दिया था, जिसकी बेटी की पढ़ाई छूट रही थी, उस पर कर्जा था 2.5 से 4 लाख का। और उन ग्रामीण किसान महिलाओं को वो अपने घर बुला करके मां सोनिया और बहन प्रियंका के साथ खाना खिलाते हैं। उनकी इच्छा थी कि कभी दिल्ली घूमे, दिल्ली घुमाते हैं। वो राहुल गांधी जो लगातार लोगों के बीच में, जब वो कुली बनते हैं तो सामान भी उठाते हैं, ड्रेस पहनते हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ने बिलासपुर में वो ट्रेन में सफर करते हैं, स्लीपर में सफर करते हैं। वो उसी दिल्ली में उन प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं जो आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं। वो राहुल गांधी जो अचानक एक ऐसे विश्वसनीय, ऐसे संघर्षशील और ऐसे स्वप्नदर्शी नेता के रूप में सामने आते हैं कि जिन्हें लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करके पप्पू बना दिया गया था। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी ने काफी पहले पहचान लिया था, आरएसएस ने तो और भी पहले, कि राहुल गांधी को जब तक उनकी छवि को कमजोर नहीं किया जाएगा, धूल दूषित नहीं किया जाएगा, तब तक वो कभी सत्ता का सुख नहीं देख सकते। इस देश पर वो काबिज नहीं हो सकते। वो इस देश को गुलाम बना करके दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को तो बिल्कुल हाशिए पर फेंक करके, विश्वकर्मा योजना क्या है, मोची का बेटा सिर्फ मोची बनेगा, बढ़ई का बेटा सिर्फ बढ़ईगिरी करेगा। क्यों वो कलेक्टर और आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता? क्यों वो एसपी और एमबीबीएस नहीं हो सकता? क्या वो एमबीए करके और अमेरिका, इंग्लैंड कमाने नहीं जा सकता है? क्या वो बढ़ई का बेटा बड़ा बिल्डर नहीं हो सकता, प्रोफेसर और पत्रकार नहीं हो सकता? क्या वो बढ़ईगिरी ही करेगा? उस काम का अपना सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन वो उम्मीदों की उड़ान भी होनी चाहिए उन बच्चों के बीच में जो वो इस देश की सियासत को अपनी मुट्ठी में भी रखने की वो सपना देख सके, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सके, वो डीएम, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वो पत्रकार और प्रोफेसर बनने का भी सपना देख सके। ये उड़ान राहुल गांधी दे रहे हैं उनके बीच में जाकर के। और यही वजह है कि वो किसानों के से झूठ नहीं बोलते हैं कि 2022 में आमदनी दोगुनी हो जाएगी। उनके समस्याओं को वो समझ रहे हैं, बहुत भावुकता के साथ उनके साथ जुड़ा। जो वो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने तो मैंने चाय बेची, कहाँ बेची किसी को नहीं पता, मैंने यहां पढ़ाई की, कोई क्लासमेट नहीं मिला, डिग्री है, छपी हुई डिग्री उस दौर की है जब डिग्रियां छपती नहीं थीं। तो ये नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने आप को गरीब, पिछड़ा ये बता करके ब्रांडिंग करी, लेकिन राहुल गांधी तो उन पिछड़ों के सवालों को, उनके उसके एजेंडे को उठा रहे हैं और उनके बीच जा रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा करके नरेंद्र मोदी को उस यूट्यूब चैनल पर आकर के कहना पड़ा कि हमको सब्सक्राइब कीजिए। इतना दुखी, इतना बुज़दिल और इतना टूटा हुआ प्रधानमंत्री तो मैंने कभी नहीं देखा था। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री तो मैंने कभी नहीं देखा था कि आज राहुल गांधी के जो व्यक्ति जमीन पर है,
जो लोगों के बीच में जा रहा है, उस और जो निहत्था है, जिसके पास कोई नहीं है बड़ा रथ, वो रथ पर सवारी नहीं कर, वो 8 करोड़ की गाड़ी में नहीं चल रहा है, वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में भी नहीं उड़ रहा है, वो दिन में 4 ड्रेस भी नहीं बदलता, और वो झूठ और जुमलेबाजी तो कतई नहीं करता। वो अपनी पार्टी का भी असेसमेंट करता है, वो लोगों को जोड़ने की बात करता है। राजनीति में विभाजन जो किया गया, उस विभाजन को दरकिनार करके राहुल गांधी इस देश में सौहार्द पैदा करके, प्रेम पैदा करके जोड़ने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर अपार लोकप्रियता जो राहुल गांधी की हुई है, उसी से घबरा करके नरेंद्र मोदी ने अपनी गोदी मीडिया का तिरस्कार करके, उसको बेइज्जत करके, उसको अपमानित करके यूट्यूब पर आकर के कह रहे हैं कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मोदी जी की महानता को प्रणाम। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देखिए।